हेलो एवरीवन। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड का अब हमारा होगा। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। अभी इस बोर्ड को क्या हो गया। ओके। फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट इज अप्लाइड बेस्ट इन मैथमेटिक्स, फिजिकल education, music, history. Which is the correct answer? From concrete to abstract। एक सेकेंड रुके हैं, आप लोग का कमेंट दिखाई थोड़ा देख लेती हूँ। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ये क्या है? ये है मैगजीन्स ऑफ टीचिंग, राइट? हमने पढ़ा था, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास अगर आपने किया है तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि मैगजीन्स ऑफ टीचिंग जो है बहुत सारे हैं, हमने पढ़ा था वहां पे। सो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कहां पे क्या होगा? अप्लाइड इज द बेस्ट इन मैथमेटिक्स। ठीक है, कहां पे बेस्ट होगा अप्लाई करने के लिए? वो होगा मैथमेटिक्स पे। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड फॉलोज द मैगजीन्स। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कौन सा मैगजीन फॉलो करता है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कौन सा एग्जाम फॉलो करता है? फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम होल टू पार्ट। व्हाट इज यहाँ पे जो हमने पढ़ा कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। व्हाट इज कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट? कंक्रीट मतलब पहले आंखों देखा, आंखों से पहले दिखा के हम कुछ चीज डेमो दे के हम समझाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम कहा जाते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट ओनली मुंह से बात करके ही हम समझा देते हैं। ठीक है, वो जब लेक्चर मेथड एब्स्ट्रैक्ट टीचिंग आप बोल सकते हो। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है? जहां पे हम डेमो दिखाते हैं। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हम क्या करते हैं? कॉन्क्रीट चीजें वहां पे हम प्रेजेंट करते हैं कॉन्क्रीटली, राइट? ओके, उसके बाद द कोर फंक्शन ऑफ टीचिंग इज टेलिंग फैक्ट्स, फैसिलिटिंग लर्निंग, कंडक्टिंग टेस्ट, मेंटेनिंग अटेंडेंस। ये हम सबको पता है, राइट? द कोर फंक्शन ऑफ टीचिंग क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा फैसिलिटिंग लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट। effective teaching primarily depends on quantity of content, quality of interaction। ठीक है, quantity of content, quality of interaction, number of assignment, strict discipline।
effective teaching primarily depends on की होबो, क्या होगा इसका आंसर? क्वालिटी. ओके, क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन. इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स ऑल अबाउट इफेक्टिव टीचिंग. हमेशा कहाँ पे बिलोंग करता है? क्वालिटी पे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है? द डिडक्टिव मेथड्स मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, एग्जाम्पल टू रूल. ठीक है, रूल टू एग्जाम्पल, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट. कुछ कुछ टॉपिक ऐसा भी है कि जो आपने पेडागोजी में भी पढ़ा था और आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में भी लगेगा. ठीक है, ये सिमिलर टॉपिक ही है, ज्यादा मतलब ऐसा है नहीं कि टॉपिक टफ टॉपिक. अगर आपने पेडागोजी अच्छे से किया है तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा. ठीक है, सो डिडक्टिव क्या करता है? डिडक्टिव करता है रूल टू एग्जाम्पल. ठीक है, क्या करता है? रूल टू एग्जाम्पल. ठीक है, पहले हम ग्रामर का रूल सिखाएंगे, उसके बाद ग्रामर सिखाएंगे. Which is not a characteristic of learning. इनमें से कौन सा जो है लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? इट इज परमानेंट चेंज, इट इज नॉट दिया है. ठीक है, it is a permanent change, it is a result of experience, it is temporary change, it lead to grow. So इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इट इज, मतलब नॉट दिया है. ठीक है, टेम्पररी चेंज. लर्निंग हमेशा परमानेंट चेंज होता है, ये कभी भी टेम्पररी चेंज नहीं होता. ठीक है, क्लियर. चलिए नेक्स्ट. साइकोमोटर डोमेन फोकस ऑन एटीट्यूड, इमोशन, फिजिकल स्किल, रीजनिंग. साइकोमोटर डोमेन कहाँ पे फोकस करता है? साइकोमोटर डोमेन फोकसेस ऑन एटीट्यूड, इमोशन, फिजिकल स्किल, रीजनिंग. कहां पे फोकस करता है साइकोमोटर डोमेन? साइकोमोटर डोमेन का मतलब क्या है? हमने क्या क्या डोमेन पढ़ा था? हमने कॉग्निटिव डोमेन पढ़ा था, अफेक्टिव डोमेन पढ़ा था और साइकोमोटर डोमेन पढ़ा था. राइट, तो साइकोमोटर कहां पे जाता है? साइकोमोटर में फिजिकल स्किल्स. ठीक है, क्लियर. चलिए नेक्स्ट. The highest level of Bloom's cognitive domain revise is रिवाइज वर्जन है. हाँ, जो एंडरसन एंड काथोल ने दिया था 2001 में, जो रिवाइज वर्जन था. ठीक है, 2000 बोर्ड का थोड़ा गड़बड़ हो चुका है. 2001 में जो रिवाइज किया गया था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, और रिवाइज से ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारा आता है. ठीक है, सो व्हिच इज द करेक्ट आंसर? द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स कॉग्निटिव डोमेन रिवाइज वर्जन, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, क्रिएटिंग. बोलिए व्हिच इज द करेक्ट आंसर? और ये एक हायरार्किकल प्रोसेस है, ऐसे जाता है. हाईएस्ट लेवल कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा. राइट, सो रिवाइज वर्जन में कौन सा हाईएस्ट लेवल है? जो हाईएस्ट लेवल है वो है क्या? क्रिएटिंग. कौन सा है? क्रिएटिंग. ओके, चलिए नेक्स्ट. लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल. ओके, वाइड, जनरल, सब्जेक्टिव. लर्निंग ऑब्जेक्टिव किस तरीके का होना चाहिए? लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल. ठीक है, किस तरीके का होना चाहिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव? मेजरेबल होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट. द अफेक्टिव डोमेन डील विथ. अफेक्टिव डोमेन क्या था? ये हमने पहले भी पढ़ा था. इफेक्टिव डोमेन डील विथ
वैल्यूज एंड एटीट्यूड, मेमोरी, मोटर स्किल, इंटेलिजेंस। एक सेकेंड, एक बात यहां पे है, ये कौन सा, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ओके, ठीक है, अभी स्टार्ट कर दिया है तो इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये गलती से थंबनेल टीचिंग एप्टीट्यूड का ही है, लेकिन ये जो पीडीएफ है वो पेडागोजी का है, ठीक है। तो पेडागोजी का ही आज 2 क्लास हो गया, कल टीचिंग एप्टीट्यूड का 2 क्लास में कर लूंगी आप लोगों का, ठीक है। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड का हम टोटल 60 30 2 क्लास एक ही साथ करेंगे, टोटल 60 हम कर देंगे, ठीक है। ये एक्चुअली पेडागोजी का है, तो इसलिए मैं वो सोच रही थी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में नहीं था, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्यों आ गया, राइट। चलिए कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है इससे, आई डोंट थिंक कुछ प्रॉब्लम होगा इससे आप लोगों को। आपका पेडागोजी आज रिवीजन हो गया, कल 2 क्लास टीचिंग एप्टीट्यूड का करवा देंगे, हाँ ओके। द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कौन सा मैंने बताया था, इज क्रिएटिंग, राइट। कौन सा था, इज क्रिएटिंग। चलिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल, हमने ये किया। उसके बाद द इफेक्टिव डोमेन डील्स विद वैल्यू एंड एटीट्यूड, मेमोरी, मोटर स्किल, ये बार बार क्वेश्चन में बोल रही हूँ, ठीक है। ये एकदम भेजे में पूरा एकदम आपके अंदर तक जाना चाहिए, क्या होगा ये, वैल्यू एंड एटीट्यूड। चलिए नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू गैगने गाइडेंस हेल्प्स इन, अच्छा समझ में आ गया, ये मिक्सअप है, ये पेडागोजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड का मिक्स है। गैगने आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में है, ठीक है, इसमें पेडागोजी प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड इस पैटर्न में मिक्स है, ठीक है। चलिए, अभी गैगने ने कितना दिया था, गैगने ने टोटल 9 क्या दिया था, 9 इवेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में पॉइंट दिया था गैगने ने, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू गैगने गाइडेंस हेल्प मोटिवेटिंग स्टूडेंट, प्रोवाइडिंग हिंट एंड सपोर्ट, एंडिंग द लेसन, स्कोल्डिंग लर्नर। कौन सा होगा इसका आंसर, क्योंकि आपके एग्जाम में वैसे भी ऐसे मिक्सअप करके ही क्वेश्चन आएगा, बोलिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रोवाइडिंग हिंट्स एंड सपोर्ट, ठीक है। और आप लोग जितना हो सके टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी का क्लास रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, उससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। Stimulating recall of prior learning is important because it saves time, it connects old and new knowledge, it provides confusion, it helps to evaluate. Stimulating recall of prior learning is important. क्यों important है? Because it contacts ओल्ड एंड न्यू नॉलेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द रोल ऑफ ए टीचर एज ए फैसिलिटेटर मीन्स डोमिनेटिंग क्लास, गाइडिंग लर्नर्स, पनिशमेंट लर्नर्स, इग्नोरिंग डिफरेंसेस। ये तो हम सबको पता है, गाइडिंग लर्नर्स, राइट। कौन सा होगा, गाइडिंग लर्नर्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मेक्स टीचिंग confusing, directional, organized and purposeful slowly. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जहां पे हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मतलब
इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मतलब जहां पे क्लियर स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, ठीक है, सब कुछ क्लियरली बोला जाता है। हाँ 12B, इसका आंसर कौन सा होगा? 13। ओके 13 आपने बोला बी। ओके 13, एक सेकेंड, 13, हाँ 13B। 14, 14C, यस वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, effective teaching includes only teaching, teaching plus learning plus feedback, only explanation, only evaluation. Effective teaching includes only teaching, teaching plus learning plus feedback, only explanation, only evaluation. Effective teaching, ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग क्या इंक्लूड करता है? ऑब्वियसली ये बात हम सबको पता है, टीचिंग प्लस लर्निंग प्लस फीडबैक, राइट। चलिए, ए मेजर इमोशनल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इज स्कूल बिल्डिंग, स्टूडेंट एंजाइटी, क्लासरूम साइज, चॉकबोर्ड। ए मेजर इमोशनल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, टीचिंग में कौन सा एक मेजर इमोशनल फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है टीचिंग को? क्या होगा? वो होगा स्टूडेंट्स एंजाइटी, ठीक है। नेक्स्ट, टीचर्स एक्सपेक्टेशन अफेक्ट स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस, क्लासरूम वॉल्स, फिजिकल डेवलपमेंट, होमवर्क। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस। ओके, यहाँ पे आपने आज तक हमारा टोटल 2 क्लास हुआ है, 2 या फिर 3 क्लास हुआ है, ठीक है। सो जो भी क्लास हुआ है वो उसमें से मैंने क्या किया था, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा लाइट रखा था। कल से थोड़ा टफ क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है। पेडागोजी का क्या होगा? पेडागोजी का ऑलरेडी हमने इतना प्रैक्टिस किया, क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में भी हो गया, अभी भी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, तो पेडागोजी मुझे लगता है आप लोगों को एकदम हो चुका होगा। पेडागोजी का भी टफ लेवल हम जाएंगे, ठीक है। पेडागोजी का टफ लेवल हम कल से ही जाएंगे, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड का तो जाएंगे ही जाएंगे कल से एनी हाउ। ओके चलिए नेक्स्ट, ए नॉइजी एनवायरमेंट अफेक्ट क्लास टाइमिंग, लर्निंग concentration, fee, structure, school, reputation. In noisy environment ऑब्वियसली किस चीज को अफेक्ट करेगा? वो अफेक्ट करेगा लर्निंग, कंसंट्रेशन। चलिए नेक्स्ट, socio-economic background of students is a psychological factor, a environmental factor, a biological factor, a local factor. socio-economical factor क्या है स्टूडेंट्स के लिए? socio-economic factor, a psychological factor, environmental factor, biological factor, a local factor. सो इसका जो आंसर होगा सोशियो इमोशनल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इट्स एन एनवायरमेंटल फैक्टर। द मोस्ट डिफिकल्ट ग्रुप फॉर टीचिंग, heterogeneous group, homogeneous group, motivated group and skill group. बताइए, the most difficult group for teaching.
तो 20 जो होगा 20 होगा हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब क्या है? ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्किल, डिफरेंट टैलेंट, ठीक है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, जहां पे हम बहुत सारे डिफरेंट टैलेंट के डिफरेंट लोगों को एक साथ हम ग्रुप बना के उनको कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। होमोजीनियस मीन्स क्या है? सिमिलर टैलेंट या फिर सिमिलर एबिलिटी। ओके, सिमिलर एबिलिटी का जो ग्रुप होता है वो। तो हेट्रोजीनियस ग्रुप को सिखाने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। चलिए नेक्स्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज यूजफुल। ये डबल क्वेश्चन हो गया, इसके पहले भी हमने पढ़ा था। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज यूजफुल फॉर मेमोराइजिंग, जनरेटिंग आइडियाज, साइलेंट रीडिंग। नोटेड। ये मैं डायरेक्टली बता देती हूँ, सॉरी, generating ideas. Okay. Group discussion encourages passive learning. Okay. Fear, cooperative and communication, rote learning. Group discussion encourages passive learning, fear, cooperation and communication, rote learning. इसका जो आंसर होगा वो होगा group learning, obviously cooperation and communication, right? Next, lazy sphere teaching style means teacher controls everything, no control, and maxims freedom, strict discipline, fixed rules. इसका जो आंसर होगा नो कंट्रोल एंड मैक्सिम्स फ्रीडम। नेक्स्ट, a well managed classroom has frequently conflict, clear expectation, no rule, only punishment. A well managed classroom has frequent conflict, clear expectation, no rule, only punishment. Obviously कौन सा होगा? B, clear expectation. A good sitting arrangement improve classroom interaction, holiday planning, lunch breaks, fee collections. तो इसका आंसर होगा classroom interaction. Next, a teacher should avoid being honest, being impartial, being biased, being punctual. Should avoid, क्या avoid करना चाहिए एक टीचर को? Being biased, कि वो हर एक स्टूडेंट को सिमिलर नजरिए से देखे, वो बायस ना हो, किसी को बहुत अच्छा पाता हो, किसी को खराब पाता हो, ऐसा वो ना करे। ठीक है, क्लियर? बहुत ही इजी क्वेश्चन, मैंने ये 3 दिन क्लास किया ना, 3 दिन मैंने दिया। ठीक है, कल से टफ क्वेश्चन आएगा और सब लोगों को एक्टिव भी रहना पड़ेगा। प्रोफेशनल एथिक्स इन टीचिंग डिमांड्स confidential, public shaming, harsh punishment, favoritism. प्रोफेशनल एथिक्स, ये एथिक्स के ऊपर है, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स इन टीचिंग डिमांड्स always what? Confidential, right? A teacher must respect only bright student, every student equally, only parents, only principal. A teacher must respect every student equally, right? चलिए 29, confidentially is important in teaching because it builds trust, it increases marks, it saves time, it provides homework. Confidentially is important in teaching because कौन सा होगा? क्योंकि it builds trust. और आज का है हमारा लास्ट क्वेश्चन। A teacher showing professionalism is one who arrives late, prepare well, behaves ethically, shout out in class, ignore students. Preparing well and behave what? Ethically. So आज हमने क्या किया? ये थोड़ा मिक्स मैच था क्वेश्चन। तो कल से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके, कल थोड़ा टफनेस थोड़ा बढ़ेगा। और मैं आज जैसे कि पेडागोजी के क्लास में भी ओनली एक जन ने ही आंसर दे रहा था, और आज भी इस क्लास में
एक ही आंसर दे रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा, आप लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप पढ़ रहे हो, पेडागोजी पढ़ा आपने, टीचिंग लर्निंग पढ़ा, तो इतना तो आप समझ ही चुके होंगे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट का पैसिव होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, स्टूडेंट को भी एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप कि कल आप लोग अच्छे से रेस्पॉन्स करोगे, तो कल फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।